हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल एडवोकेट युवराज सिंह। देखिए, हम लोग जूरिस्प्रूडेंस पढ़ रहे थे, ज्यूरिस्टिक पर्सनालिटी पढ़ रहे थे। ज्यूरिस्टिक पर्सनालिटी में हम लोग पहला लेक्चर पढ़ चुके हैं। आज हम लोग पढ़ते हैं ज्यूरिस्टिक पर्सनालिटी का दूसरा लेक्चर है। आज के लेक्चर में ज्यूरिस्टिक पर्सनालिटी जो विधिक व्यक्तित्व है ये कंप्लीट हो जाएगा। देखिए, हम लोग पहला लेक्चर दूसरा लेक्चर स्टार्ट करने से पहले हम पहले ये जानते हैं कि जो हम लोगों ने पहला लेक्चर में पढ़ा था ज्यूरिस्टिक पर्सनालिटी के बारे में, इसमें हम लोग ने क्या क्या पढ़ा था। आइए कुछ पॉइंट जल्दी रिपीट कर लेते हैं। देखिए, पहले मैंने क्या समझा था कि ज्यूरिस्टिक पर्सनालिटी क्या होता है, इसके बारे में हम लोगों ने समझा था। अब नंबर 1 पे आता है कि जो ज्यूरिस्टिक पर्सनालिटी होती है इसकी परिभाषा किस ज्यूरिस्ट ने क्या क्या बताया था, इसके बारे में हम लोगों ने जाना था। दूसरे नंबर में हमने प्रकार देखा था कि जो ज्यूरिस्टिक पर्सनालिटी होता है इसके प्रकार देखे थे। प्रकार इसके कितने होते हैं? 2 प्रकार होते हैं। एक प्राकृतिक व्यक्ति होता है, एक कृत्रिम व्यक्ति होता है, ये देखा था। तीसरे नंबर में हमने ये देखा था कि जो विधिक व्यक्ति होते हैं इसकी श्रेणी में कौन कौन आता है, ये देखा था कि कौन विधिक व्यक्ति की श्रेणी में आता है। चौथे नंबर में हमने ये देखा था कि विधिक व्यक्ति की श्रेणी में कौन कौन नहीं आता है, ये देखा था। आज हम लोग स्टार्ट करते हैं 5वां पॉइंट। 5वां इसका ये पॉइंट है कि निगमित व्यक्तित्व के विभिन्न सिद्धांत। देखिए, जो सिद्धांत है, जो थ्योरी है, ये आज हम लोगों को इस लेक्चर में पढ़ना है। आज ये जो ज्यूरिस्प्रूडेंस का जो ज्यूरिस्टिक पर्सनालिटी का विधिक व्यक्तित्व का जो लेक्चर है ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। यहाँ से प्री के भी क्वेश्चन बनते हैं, तो हम लोग इसके बारे में आज हम समझेंगे। देखिए, पहली बात ये आती है कि हमको क्या क्या पढ़ना है। इसमें 1, 2, 3, 4 4 प्रकार के सिद्धांत पढ़ने हैं। जो 4 टाइप होते हैं सिद्धांत, ये पढ़ना है। पहला, परिकल्पना सिद्धांत। परिकल्पना सिद्धांत को इंग्लिश में बोलते हैं फिक्शन थ्योरी बोलते हैं। कोशिश करिए आप लोग ये कि इसकी इंग्लिश ज़रूर याद करिए, क्योंकि MCQ क्वेश्चन में क्या होता है जो इसकी हिंदी चेंज कर देता है कभी कभी, और इंग्लिश आप लोग इसकी याद रखिएगा तो आपको ज़्यादा अच्छे से समझ में आएगा। परिकल्पना सिद्धांत को फिक्शन थ्योरी बोलते हैं। अब ये फिक्शन थ्योरी क्या होता है? देखिए, हम लोग पढ़ रहे थे ज्यूरिस्टिक पर्सनालिटी का, जब हमने फर्स्ट लेक्चर पढ़ा था तो उसमें हमने बताया था आपको कि जो ज्यूरिस्टिक पर्सनालिटी के जो प्रकार होते हैं, जो विधिक व्यक्तित्व के जो प्रकार होते हैं, वो 2 प्रकार होते हैं, हमने बताया था आपको। इसमें एक क्या होता है? एक होता है प्राकृतिक व्यक्ति और एक होता है कृत्रिम व्यक्ति। जब हम लोग पढ़ रहे थे ये में क्या क्या होता है? एक होता है प्राकृतिक व्यक्ति और एक होता है कृत्रिम व्यक्ति। प्राकृतिक व्यक्ति में कौन आता है? प्राकृतिक व्यक्ति में होता है मनुष्य, और कृत्रिम व्यक्ति में क्या आता है? निगम या कंपनी आता है। अब बात ये आती है कि परिकल्पना सिद्धांत, फिक्शन थ्योरी, ये क्या है? देखिए, जब कोई व्यक्ति, एक विधिक व्यक्ति और कृत्रिम व्यक्ति, और ये निगमित या कंपनियां, ये व्यक्ति के द्वारा तो ही स्टार्ट की जाती है। भाई, कंपनी किसके द्वारा निर्माण की जाती है? कंपनी का निर्माण कौन करता है? कंपनी का निर्माण करता है एक व्यक्ति के द्वारा होती है। तो हम ये कहेंगे कि जो एक व्यक्ति होता है, ये एक व्यक्ति और एक निगम और एक कंपनी, इनका दोनों का जो अस्तित्व होता है ये इसका अलग अलग बताया गया है। एक अस्तित्व जो होते हैं ये एक अलग अलग बताते हैं। जैसे एक पॉइंट है, कल्पित व्यक्तित्व उन व्यक्तियों को वास्तविक व्यक्तित्व से भिन्न होता है जो इसका सृजन करते हैं। इसमें यह कह रहा है जो कल्पित व्यक्ति होते हैं वो वास्तविक व्यक्तियों से भिन्न होता है। वास्तविक व्यक्ति मतलब क्या? कि जो प्राकृतिक व्यक्ति होता है उससे भिन्न होता है, जो इसका सृजन करते हैं। सृजन मतलब क्या? जो इसका निर्माण करते हैं उससे भिन्न होता है। अर्थात निगम और अंशधारी का अलग अलग व्यक्तित्व होता है। मतलब ये इनका कहना है कि जो निगम होता है
और जो एक व्यक्तित्व होता है उसका अलग अलग अंशधारी होता है। इसका क्या मतलब है? जैसे हम ये कहते हैं कि एक कंपनी का निर्माण कौन करता है? एक व्यक्ति के द्वारा ही की जाती है। तो इसमें यह कहा गया है कि जो एक व्यक्ति और एक कंपनी जो होता है इसका अस्तित्व जो होता है एक अलग अलग होता है, इन्होंने कहा है। तो अब हम ये कहेंगे जैसे एक कोई कंपनी है, अगर कंपनी के कई सारे अंशधारी हैं और कंपनी में विस्फोट हो जाता है तो क्या कंपनी बंद हो जाएगी? नहीं, कंपनी बंद नहीं होगी, कंपनी फिर भी जिंदा रहेगी, फिर भी कंपनी चालू रहेगी। तो यही एक बता रहा है कि जो निगम और अंशधारी होते हैं इसके अलग अलग व्यक्तित्व होते हैं, दोनों के बताए गए हैं कि अलग अलग व्यक्तित्व होते हैं। अब आता है परिकल्पना जो सिद्धांत होता है, ये होता क्या है? देखिए, ये एक ऐसा सिद्धांत होता है, यानी एक जो अमेजिंग पर आधारित होता है, एक ऐसा सिद्धांत होता है जो एक परिकल्पना पर आधारित होता है। इसको हम ये बोल सकते हैं, एक अमेजिंग करना होता है। देखिए, इसके समर्थक कौन होते हैं? इसके समर्थक वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। इसके जो समर्थक होते हैं ये आप लोग याद रखिएगा। इसके समर्थक हैं शेवनी, सामन, ग्रे, हॉलैंड, डाइसी, कैल्सन। इसमें जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, जो एग्जाम में पूछे ही जाते हैं कि परिकल्पना जो सिद्धांत होता है, फिक्शन थ्योरी होता है, इसके जो समर्थक इसके शेवनी और सामन, ये दो तो एग्जाम में पूछे ही जाते हैं। तो इसको दो को तो आप लोग याद करिएगा ही करिएगा, कोशिश करिएगा अगर याद हो जाए तो ये जितने दिए गए सब याद हो जाएं, क्योंकि एग्जाम में कहीं से भी पूछ सकता है। तो शेवनी और सामन और ग्रे, हॉलैंड, डाइसी, कैल्सन, ये एक परिकल्पना सिद्धांत फिक्शन थ्योरी के समर्थक होते हैं। तो ये हमने समझा। अब इसी का एक पॉइंट आता है रियायत सिद्धांत। जो रियायत सिद्धांत होता है इसको बोलते हैं कंसेशन थ्योरी बोलते हैं इंग्लिश में। ये जो कंसेशन थ्योरी होता है ये परिकल्पना सिद्धांत पर ही आधारित होता है। अर्थात हम ये कह सकते हैं कि जो परिकल्पना सिद्धांत होता है और जो परिकल्पना सिद्धांत के जो समर्थक होते हैं वही समर्थक रियायत जो सिद्धांत होता है उसके भी होते हैं। इसके कोई अलग से नहीं, क्योंकि ये पॉइंट इसी का है। जैसे इसके समर्थक हमने बताया कि ये समर्थक है इनके, तो यही समर्थक रियायत सिद्धांत के भी होंगे, कंसेशन थ्योरी के भी सिद्धांत यही समर्थक होंगे। शेवनी, सामन, ग्रे, हॉलैंड, डाइसी, कैल्सन, यही समर्थक जो होते हैं ये कंसेशन थ्योरी के रियायत सिद्धांत के भी होंगे। अब आता है नेक्स्ट पॉइंट, दूसरा पॉइंट ये बोलता है कि यथार्थता सिद्धांत, जिसको वो इंग्लिश में बोलते हैं रियलिस्ट थ्योरी। हमने फिर भी कहा कि इसकी इंग्लिश जरूर आप लोग याद रखिएगा, क्योंकि इंग्लिश ज़्यादा इसमें सही रहती है, हिंदी तो चेंज होती रहती है। अब यथार्थता जो सिद्धांत होता है इसी को एक और नाम से जानते हैं, जिसको बोलते हैं यथार्थवादी सिद्धांत, और अन्य नाम से भी जानते हैं। इसको अन्य नाम से जानते हैं जैविक या कायिक सिद्धांत के भी नाम से जानते हैं। ये देखिए पॉइंट लिखा है, इसको अन्य नाम से भी जानते हैं, जैविक या कायिक सिद्धांत के भी नाम से जानते हैं यथार्थता सिद्धांत। क्वेश्चन लिख के आ जाता है एमसीक्यू में कि जो यथार्थता सिद्धांत होता है, जो रियलिस्ट थ्योरी होती है, इसको और किस अन्य नाम से जाना जाता है? तो ये जैविक या कायिक सिद्धांत के भी नाम से जाना जाता है। दूसरा पॉइंट, निगम में वे सारी विशेषताएं होती हैं जो एक प्राकृतिक व्यक्ति की होती हैं, इसलिए विधिक व्यक्ति उसी अर्थ में यथार्थ होते हैं जिस अर्थ में मानव प्राणी यथार्थ हैं। इसमें यह कहा गया है कि निगम में वे सारी विशेषताएं होती हैं जो एक प्राकृतिक व्यक्ति में होती हैं। अब प्राकृतिक व्यक्ति जो एक मानव होता है और निगम या कंपनी में वो सारी विशेषताएं बता रहा है। इसका मतलब ये हुआ कि जैसे कोई एक कंपनी है, अगर कोई एक व्यक्ति है किसी कंपनी पर वाद ला सकता है, तो एक कंपनी भी किसी व्यक्ति पर भी वाद ला सकती है। तो वही एक चीज़ बता रहा है कि निगम
जो निगम होता है ये निगम वे सारी विशेषताएं होती हैं जो एक प्राकृतिक व्यक्ति की होती हैं। ये चीज़ बता रहा है, इसका पॉइंट आप लोग समझिएगा। तो ये इसका बताया गया। अब आता है जो यथार्थता सिद्धांत होता है, जो रियलिस्ट थ्योरी होता है, इसके समर्थक कौन होते हैं, ये वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इसको आप लोग याद रखिएगा। इसके जो समर्थक होते हैं मिटलैंड होते हैं, मिटलैंड होते हैं। और इसके प्रतिपादक कौन होते हैं, इसके प्रतिपादक जो हैं ये गियरके हैं, ये गियरके को बताया गया है। अब इसी का एक पॉइंट होता है, इसको बोलते हैं संस्थानिक सिद्धांत। ये भी एग्जाम में कभी कभार पूछ लिया जाता है। इसको बोलते हैं इंस्टीट्यूशनल थ्योरी। इसके भी समर्थक होते हैं हॉरू। ये एक यथार्थता सिद्धांत जो रियलिस्ट थ्योरी होता है इसी पर ही एक आधारित होता है। ये इसके समर्थक कौन होते हैं, हॉरू होते हैं। ये भी आप याद रखिएगा। अब आता है तीसरा पॉइंट, कोष्टक सिद्धांत। कोष्टक सिद्धांत को बोलते हैं ब्रैकेट थ्योरी। ब्रैकेट थ्योरी के जो समर्थक होते हैं वो कौन होते हैं, वो इयरिंग होते हैं। ये वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ये एग्जाम में अक्सर पूछा ही जाता है कि जो कोष्टक सिद्धांत होते हैं इसके समर्थक कौन है, तो ये इयरिंग होते हैं। ये आप लोग याद रखिएगा। पॉइंट क्या होता है, इस सिद्धांत के अनुसार निगम के वे सदस्य ही वास्तविक व्यक्ति हैं। निगम के रूप में सृजित विधिक व्यक्तित्व एक कोष्टक के समान जो केवल सदस्यों को एकत्रित रूप से प्रदर्शित करता है। इसका मतलब ये है कि अर्थात जब कोई एक कोष्टक होता है, जैसे हम एक कोष्टक बना देते हैं कि ये एक कोष्टक है, ये एक कोष्टक होता है, तो इस कोष्टक के दायरे पर ही किसी पॉइंट को लिखा जाता है। इस कोष्टक के बाहर नहीं किया जाएगा, उसके ही समान होते हैं। ये चीज बता रहा है, ये कह रहा है कोष्टक सिद्धांत जो सदस्यों को एकत्रित रूप से प्रदर्शित करता है, ये चीज बता रहा है। अब इसे भी प्रतीकात्मक सिद्धांत से भी कहते हैं। एमसीक्यू क्वेश्चन बनेगा कि जो कोष्टक सिद्धांत होता है इसको और किस नाम से जानते हैं, तो इसको प्रतीकात्मक सिद्धांत के भी नाम से जानते हैं, ये याद रखिएगा। चौथा पॉइंट आता है प्रयोजन या उद्देश्य सिद्धांत, जिसको बोलते हैं पर्पस थ्योरी बोलते हैं, जिसको पर्पस थ्योरी बोलते हैं। इसके प्रवर्तक कौन होते हैं, इसके प्रवर्तक ब्रिज होते हैं, ये भी याद रखिएगा। इसके प्रवर्तक ब्रिज होते हैं। इस सिद्धांत के अनुसार निगमों को केवल कुछ प्रयोजनों के लिए ही विधिक व्यक्ति मान लिया जाता है। इसमें यह कहा गया है इस सिद्धांत के प्रयोजनों के लिए जो निगम होते हैं उनको किसी उद्देश्य की पूर्ति के लिए विधिक व्यक्ति मान लिया जाता है। उद्देश्य की पूर्ति के लिए विधिक व्यक्ति मान लिया जाता है, अर्थात उद्देश्य खत्म विधिक व्यक्ति खत्म, तो उद्देश्य की पूर्ति के लिए उसको विधिक व्यक्ति मान लिया जाता है। तो आज के लेक्चर में हम लोगों ने पढ़ा ज्यूरिस्टिक पर्सनालिटी, विधिक व्यक्ति। अब इसमें ज़्यादा आप लोग हवा मान के मत चलिएगा कि ज़्यादा ये लिख दिया तो याद करने में ज़्यादा दिक्कत है। आप क्या करना कि जो इसके समर्थक होते हैं, जैसे कि 4 सिद्धांत होते हैं, तो 4 सिद्धांत में जिनके जिनके जो जो समर्थक दिए गए हैं यही आप लोग अगर याद कर लेंगे तो आपके अच्छे नंबर आ जाएंगे। अब अगर आप ये नहीं याद करेंगे ये तो कोई दिक्कत नहीं, आप लोग इसके समर्थक जरूर याद करिए। जैसे मैंने बताया कि परिकल्पना सिद्धांत, फिक्शन थ्योरी के समर्थक कौन है, इसके समर्थक सैमनी, सामंड, ग्रे, हॉलैंड, डाइसी, केल्सन है। अब आता है यथार्थता सिद्धांत, रियलिस्ट थ्योरी के समर्थक कौन है, मेटलैंड है। इसके प्रतिपादक कौन है, गियरके हैं। और इसके समर्थक कौन है, कोष्टक सिद्धांत के इयरिंग है, ये इंपॉर्टेंट है। अब यह था इसके प्रयोजन या उद्देश्य सिद्धांत, जो पर्पस सिद्धांत, इसके प्रवर्तक जो होते हैं ये ब्रिंज हैं, तो इसके प्रवर्तक ब्रिंज हैं बताए गए हैं। तो ये आप लोग इतना अच्छे से याद करिएगा। आज के लेक्चर में ज्यूरिस्टिक पर्सनालिटी, विधिक व्यक्तित्व का लेक्चर समाप्त हो गया। अब हम लोग नेक्स्ट लेक्चर स्टार्ट करेंगे जो विधिक अधिकार। तो हम लोग अगले लेक्चर में मिलते हैं।